बदली भी दिखाई देती है कि नहीं। और ये मानकपुर की मीटिंग, पहले जब यहाँ पे आओ तो मानकपुर की मीटिंग एक दरी के ऊपर समेट करके रह जाती थी, और आज ये पूरा आपका जो पोल है ये भी कम पड़ती है। रैली कह करके काम चला सकते हो शहर में, तो इसको इतनी जोरदार मीटिंग है। लंबे भाषण नहीं दूंगी। ये बात मुझे भी कई बार बड़ी खटकती थी त्रिभुवन जी कि डीएमएफटी का जब फंड आता था, डीएमएफटी का फंड पहले दिया करता था कलेक्टर। डीएमएफटी माइनिंग से जो कमाई होती है उसमें से वो पैसा लेकर के और एक हिस्सा देते हैं। उपयोग होता है वो किस तरीके से होता है, इसका सबसे ज्यादा चमकता उदाहरण अगर कहीं पे है तो वो खीवसर में मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिले, इन नेताजी ने जो पूरे नागौर के जितने पैसे थे वो सिर्फ 2 विधायकों के बीच में 22-22 करोड़ रुपए आए। एक बाकी सब जो माइनिंग वाला एरिया था वो वंचित रहा। और खीवसर में कहाँ लगे पैसे, जहाँ माइनिंग होती थी उस बेल्ट में तो लगे नहीं, कहाँ लगे जहाँ उनको लगता था कि मेरा वोट बैंक है, और वो वोट बैंक भी आज रख चुका है। आज जहाँ जा गए वहाँ सब जगह इतना जोरदार माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिला। और लोगों को अब ये समझ आने लग गया कि भाई काम अगर होते हैं तो वो राज की वजह से होते हैं, ना कि एक नेता की वजह से। उन्होंने सब चीज के धनी बन गए। वो तो धनी इस बात के भी बन गए थे कि तेजा जी को मैंने पूजाया, इतना अहंकार। और किस चीज के ऊपर, उस ताकत के ऊपर जो जनता देती है, और जब देती है तब दे देती है, और जब कोसती है जब कोस भी लेती है। आज फिर मौका आया है, आज राजा राम मील नहीं, वहाँ के राजा राम मील के तो मैं बताऊं भाई, जो हमारे समाज के सिरमौर हैं, जिनको हम सोचते हैं, इनकी तरफ देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान बढ़ाया, और समाज के इतने बड़े नेता, पूरे देश में नंबर 2 के नेता, संवैधानिक पद, और ये अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास LLB की डिग्री है। तभी मैंने कहा था, मैंने कहा ये डिग्री कॉलर पकड़ के ली थी, इसीलिए इनका नाम मैंने कहा था हन्नू भाई LLB, क्योंकि ये फर्जी डिग्री टाइप का मामला है। इम्तिहान देकर के डिग्री नहीं ली थी, किसी और ने लिखे होंगे इम्तिहान भी, मुझे लगता है ऐसा। भाई कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, कॉलर पकड़ करके ले लो, जो लिखवा लो धमका करके। मैं तो दे दी, मैं तुम्हारी डिग्री पेश कर दी, जना की होगी पहलो साल है जको साउथ में करियो, और आगे नंबर 2 और 3 साल आ जगह जयपुर में करिया। मैं एक सर्टिफिकेट और दे दियो भी मैं लिखियो कि मैं फला साल में आया, 1 2 3 तीनों साल जगह है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, वो भी दे दियो जनाब, बच्चे भी बनी। उपस्थिति कम थी, तो आप इनके अक्ल का नमूना देखो, कहते उपस्थिति कम थी, 30-32% थी। मैंने कहा भाई अगर मेरे इनके कम निकल जाए ना इनसे, तो मैं सर मुंह डालूंगी, तो ये मुंडवा है, तो अब क्या प्रॉब्लम। अब वो आ गए सामने कि ज्योति मिर्जा की तो 93% थी और उनकी 90%। मैंने कहा चलो मुंडवाओ सर। तो फिर कहते हैं इंटरव्यू वाले को कि भाई ये ज्योति मिर्जा ने ना रजिस्टर के अंदर कुछ वोट कर दिया होगा पार्लियामेंट में। मुझे बताओ पार्लियामेंट के रजिस्टर में कोई गड़बड़ कर सकता है क्या? और भाई अगर कर लिया ना तो मानो कि मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, तो वो तो वैसे ही मेरी ताकत का नमूना मान रहे हैं। आज डीडवाना में बोले, कहते हैं केंद्र विद्यालय मैंने डीडवाना में खुलवा दिया था, और 4 महीने पहले ज्योति मिर्जा ने कह दिया इसको रोक के रखो। अरे मैंने कहा भाई ये इन्होंने इतनी गप मारी है कि मैंने नागौर में 4 नहीं 5 केंद्र विद्यालय खुलवा दिए। मैंने कोरिया में जाकर पूछा, मैंने कहा वो जो हनुमान जी ने केंद्र विद्यालय खुलाया था उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बोला जी कौन सा? मैंने कहा जिसका वो भाषण देते हैं। तो बोले साहब अभी तक तो कहीं देखने को मिला नहीं। आज डीडवाना गए तो लोगों ने पूछ लिया होगा, कह रहे ज्योति ने करवा दिया, इसको रुकवा दिया। तो भाई मीटर बिल्कुल फेल हो चुका है, गाड़ी जमा पटरी से उतर चुकी है। आज बौखलाहट के मारे अनशन सब जगह बोल रहे हैं, जिस तरीके के भाषण दे रहे। कभी कहते हैं SC का रिजर्वेशन हटा देगी बीजेपी की सरकार आएगी, तो मोदी जी ने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया कि भाई SC ST के रिजर्वेशन को हमारे राज में कोई नहीं छेड़ेगा। तो बात
वो कहें कि आपका पांच का खिरियोड़ा है भैया, इनके माहौल देख लो, माणकपुर में इनकी मीटिंग देख लो, ना नींद भी क्या नहीं, मत तो ध्यान को और वो आगे चाट तीन चाय आपकी रुकानी पड़ी जान के काम है कि नहीं। मैं तो आज बोल दिया बेटे, गाँव में जाके गाँव में कहीं अगर दे सकती नहीं मीटिंग, मैं कहते भाई अपना हमारे कार्यकर्ताओं ने डरने की जरूरत क्यों नहीं, लारे पूट मजबूत है तो रोकना पड़े तो ना सोट भी लगा दीजिए। आप अगर अपने वोट मांगते हो मांगो, हम हमारे वोट मांगते हैं, पर मंच की गरिमा है, मंच पर खड़े होकर बोलो तो सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, गलत तो सही हूँ। और वो जा करके ऐसे झूठ के जनरेटर किसी ने कहा, मैंने कहा जनरेटर नहीं, आजकल तो जीएसएस हो रखा है। इतना भारी झूठ हर जगह बोलते हैं, बहन बेटियों को यूं जरूर बोलते हैं, और अब समय आया है कि जनता इस बात का हिसाब दे। आज तो दिख ही रहा है कि सर का ये माहौल देख के मैं वास्तव में बता रही हूँ कि आज सोना मुश्किल हो जाएगा। और अभी हमारी 6-7 मीटिंग और बाकी है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लंबा भाषण नहीं देके कि भाई यहाँ पे रोजगार के अवसर मुझे मालूम है कि सीमित है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा सरकार में। देखो भाटों का मुद्दा आया था तो मैंने मेरे नामांकन वाली रैली के दिन मैंने बोल दिया मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी ने उस बात पे गौर भी किया और उसका फायदा अपने लोगों को मिला। आगे भी मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि भाई अपने लोगों के लिए रोजगार के अवसर यहीं पैदा हो सके, हमारे माइनिंग की नीति में इस तरीके का भी जुगाड़ हो सके कि भाई अपने लोगों का फायदा हो, ऐसा मेरा प्रयास है। और जो उनको समझ में नहीं आ रही उनको समझा भी देना। आप सतीश कौम के भाई यहाँ बैठे हो, काम होंगे तो राज के थ्रू ही होंगे, और राज में कौन है, ये जो नेता यहाँ लाइन से बैठे हुए ये वाले, जिससे आपका मेल हो, जिससे आपका भक्ति हो, जिसको आपका ट्यूनिंग ठीक हो, उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाना, और जाकर के कोई भी वाजिब काम होगा तुम्हें करवाने में कोई पीछे नहीं रहेगा, प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। छोटा बड़ा काम तो हो जाए, अभी मोटा कुछ खांचना पड़े तो मैंने भी आती है तो भाई खांच जाता, पावर देव जरा मैं भी पलका दिखाई दे। आप अल्लाह का दर्शन होगा बेटे, आप इतनी जोरदार तरीके से उपस्थित हुई माँ की सभा ने सफल बनाए दियो, खूब जोरदार गाना बाजा के सामू ले रहे हैं सगला ने मंच पर उपस्थित। हाँ, ये एक बहुत छोटा मुद्दा है, अपने वोट जो बाहर हैं उनको लेकर के आना जरूरी है, क्योंकि वोट वही गिनती में आएंगे जो कटके दब जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो कि अपन कहीं चूक कर दें और अपन मन के वोट जो है वो मन में ही रह जाए, मन के वोट पेटी में डालने जरूरी है। उस चीज की व्यवस्था करनी है, हमें लोगों को फोन करना है, बुलाना है, शादी शाहों का टाइम है, लोग आने को तैयार भी हो जाएंगे। अगर एक फोन का इंतजार है और आपको पता है कि वो फोन किसको करना है, तो ये बोलावनी आपको ज्योति मिर्जा दे करके जाना चाहती है। दोनों तरफ राज अपना रहेगा, अपने आराम से काम करवाने का प्रयास करेंगे, 36 कौम को साथ दे करके एक आपसी तालमेल वाली और एक अच्छे सौहार्द वाली सब समाजों के लोगों को साथ दे करके चलने वाली राजनीति वापस से स्थापित करेंगे। अपने खींचसर का जो घुमावा मान है उसको वापस लौटाने का पूरा प्रयास करेंगे। शब्दों के साथ मंच के ऊपर जो नेताओं से सभी से आप लोगों के जो आज नेता आए हैं उनकी तरफ से आप सबका सादर आभार व्यक्त करते हुए अब आगे के लिए इजाजत लेते हैं। वो जो 6-7 मीटिंग है उनमें तो 6-6 घंटे से उठेंगे लोग। राम राम।